Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 that is second unit research aptitude और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे ही हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम क्लियर करते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टार्टेड किया है सैम्पलिंग, जो कि सैम्पलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन रिसर्च. तो हमने सैम्पलिंग के टाइप्स वगैरह, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और सैम्पलिंग की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट वन वी हैव ऑलरेडी व्हाट आर द टर्म, उसके जो टर्मिनोलॉजीज है वो सब हमने इसके कंप्लीट किए. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल. जो जिन लोगों को नहीं पता है, जो पहले नहीं जुड़े, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. ज़्यादा से लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियोस और कंसेप्ट के साथ मिल सके. सो फ्रेंड्स, वी हैव टू स्टार्ट आवर सैम्पलिंग. हमने क्या क्या कवर किया सैम्पलिंग के अंदर. सैम्पलिंग रिसर्च, सैम्पलिंग के ये ओवरव्यू था. सैम्पलिंग के टाइप्स क्या होते हैं, उसके कंटेंट्स टू बी कवर्ड, टर्मिनोलॉजीज, नीड्स ऑफ सैम्पलिंग, क्यों हमें सैम्पलिंग चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज. तो ये सैम्पलिंग के तो आज हम कवर करने वाले हैं गुड सैम्पल. सैम्पलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रोबेबिलिटी और नॉन, और ये एक 100% श्योर टॉपिक. तो लेट्स स्टार्ट आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैम्पल. एक गुड सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड सैम्पल की. ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. ट्रू रिप्रेजेंटिव करना पॉपुलेशन को, एक सच्ची इमेज दिखाना, जो कि हमने सैम्पल में वी हैव टू शो द ट्रू बेसिस, जो एक मेन है ना, जो सच्चाई. एवरीथिंग मस्ट डिपेंड ऑन द ट्रूथ. ट्रूथ दिखाना, किसी चीज़ इमेज का एकदम सही चीज़ दिखाना कि पॉपुलेशन में से ट्रू रिप्रेजेंट करना कि हाँ, जो पॉपुलेशन हमने दिखाई थी उसका ही सैम्पल है और वो एकदम सच है. जो sample is related with what, that population, so it must be true representative. Next one is free from error due to bias. फ्री रहना फ्रॉम एरर ड्यू टू बायस. जो बायस होता है ना, जो हाँ ये भी हो सकता है, नॉट दिस वन ऑल्सो. तो वी हैव टू व्हाट, फ्री फ्रॉम दिस एरर. एडिक्वेट इन साइज फॉर बीइंग रिलायबल. एडिक्वेट होना साइज में क्या, एडिक्वेट होना फॉर बीइंग रिलायबल. रिलायबिलिटी होने के लिए वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ताकि उसी तरीके से एडिक्वेट इन साइज होना, मतलब जो हम सैंपल ले रहे हैं इट मस्ट बी इन ए साइज. यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रिलेवेंट. जो यूनिट ऑफ सैंपल है ना, वो इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और रिलेवेंट भी होने चाहिए. जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उन सैंपल्स को हमें इंडिपेंडेंटली और रिलीवेंट होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट, हम किसी भी तरीके से उनको यूज़ कर सकते, और इट मस्ट बी रिलीवेंट, एक दूसरे के साथ रिलीवेंट होते हैं. यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी कंप्लीट, प्रिसाइज एंड अप टू डेट. जो यूनिट ऑफ सैंपल है ना, हमने जो लिया है वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए और प्रिसाइज एंड अप टू डेट होने चाहिए. प्रिसाइज एंड अप टू डेट, ये नहीं कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए, तो नो, इट मस्ट बी फुल्ली कंप्लीटेड और अप टू डेट. मतलब अकॉर्डिंग टू द, जो हमारे नॉलेज के अनुसार जैसे जैसे हमारे चेंजेस आते हैं उनके अनुसार अप टू डेट होना चाहिए. फ्री फ्रॉम रैंडम सैम्पलिंग एरर. रैंडम मतलब कोई भी किसी को भी उठा के ले लिया, दैट इज़ व्हाट रैंडम सैम्पलिंग एरर. तो वहाँ से हमें रैंडमली नहीं सेलेक्ट करना है, ये चीज़ से वो फ्री होने चाहिए. अवॉइडिंग सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल सैंपल फॉर. अवॉइड करना सब्सटीट्यूटिंग, किसको, जो ओरिजिनल सैंपल है ना उसके साथ सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी. सो फ्रेंड्स, ये सारे थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल. क्योंकि अगर सैंपल ही अच्छा होगा तो हमारे रिजल्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा है और हम उससे पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन एंड एक्चुअल हमें करना क्या है. दैट इसलिए हमें अपना सैंपल सेलेक्ट करते टाइम वी हैव टू कंसिडर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ए गुड सैंपल कैन गिव्स अस ए गुड रिजल्ट. नेक्स्ट मूव्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक. सैम्पलिंग टेक्निक्स कितनी टाइप्स की होती है. सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी, दैट इज हमारी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है. कॉन्वेंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है,
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड अदर सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो ये सारे क्या होगा, ये तो इनके पार्ट्स हो गए कि प्रोबेबिलिटी इतने टाइप्स में डिवाइड है और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब हमें ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये दो वर्ड्स की अगर मीनिंग ही पता हो जाए तो हमें सब पता होता है। तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, इक्वली चांस देना, किसी भी चीज़ को इक्वल चांस देना। ए प्रोबेबिलिटी सैंपल इज वन इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ध्यान से देखो, इन विच हर एक मेंबर होना पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इक्वली चांस देना, मतलब हर एक जितने भी मेंबर है ना उनको एकदम सबकी बारी आनी चाहिए, इक्वली चांस। और नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल नहीं, किसी को भी किसको भी उठा के लिया तो दैट इज़ व्हाट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्लियर हो चुका है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इज वन इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इक्वली चांस होना, जो हर मेंबर होता है ना पॉपुलेशन का, उसको हम इक्वली सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल ए पार्टिकुलर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग चूजेज इज अननोन। मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी में जो पॉपुलेशन होती है, उसमें से कोई भी एक मेंबर को हम सेलेक्ट करते जो कि हमारा अननोन होता है। तो मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी में रेंडमली किसको भी सेलेक्ट किया जाता है और जो कि हमारे लिए अननोन होता है, वो उससे हमें यही पता नहीं है कि ये कौन से उसमें से है। तो दैट इज़ व्हाट, ये हो गया अपना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रेंडमनेस है इज़ द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। जो एलिमेंट ऑफ कंट्रोल है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, रेंडमनेस मतलब कोई भी नहीं सेलेक्ट हो सकता, नॉट देयर मस्ट बी ए सेलेक्शन होता है, प्रॉपर सेलेक्शन, नॉट ए किसको भी उठा के लिया दैट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इट रिलीज ऑन पर्सनल जजमेंट, खुद के जजमेंट में कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इट इज़ रिलेटेड विथ व्हाट, ऑन आवर पर्सनल जजमेंट, कि नहीं मुझे इस पॉपुलेशन में या इस इतने सारे ग्रुप में से मुझे इसको करना है, टारगेट करना है और उस पर मुझे रिसर्च करनी है, तो ये उससे मुझे जानकारी चाहिए। तो वो क्या हो गया, हमारा पर्सनल जजमेंट हो गया। तो वो क्या हो गया, हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 2 नंबर तो पक्के, हर बार सैम्पलिंग में से 2 नंबर पक्के, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आना ही आना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एन्जॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।